हमारी दिलाजारी हुई है कि हमारी जो एक कदीम मूर्ति है उसको वहाँ से अपनी पवित्र जगह से हटा के नाले के ऊपर कर दिया गया है, जो कि वो केएमसी का जो है ना नाला है। सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये हरकत हुई है, इससे जिना की आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिना की रूह तड़पती होगी। मैं तो कहती हूँ भारत वाले बड़े खुशकिस्मत है, उनको तो बल्कि मिस्टर जिना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया और ये सारा कचरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लोग दुनिया के तंग आ चुके हैं कि ये क्या मुल्क है। मंदिर वहां पे है तो उसको कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हमें संभाल के रखना चाहिए, न कि डिमोलिश करना चाहिए। अगर वो बोसीदा हालत में है तो उसको रेनोवेट करें। जो हमारे बेचारे पाकिस्तान के हिंदू हैं उनकी बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखें सिंध के किस एरिया में, और जो इंडिया की तरफ मिलता है और जुल्म इतना है कि ये इंडिया नहीं जा सकते। अगर सोचिए, अगर इस किस्म के लोग, इस किस्म के जुनूनी, इस किस्म के पागल, इस किस्म के जाहिल लोग अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होते तो क्या आज हिंदुस्तान जो है वो चांद पे सैटेलाइट भेज रहा होता? ताजमहल को क्यों नहीं उड़ा दिया इन्होंने? क्या वो बोसीदा नहीं हुआ? क्या वो रेनोवेट नहीं कर रहे हैं? लूट मार के नाम पे ये मुल्क बना था। 47 में इन्होंने हिंदुओं को, बसे हुए हिंदुओं के उनके घर लूटे, उनकी बिजनेसेस लूटी हैं, उन्हें कत्ल किया। प्लीज इंडिया को तो चाहिए कि कम से कम इन गरीबों को तो ले जाओ यार। हम किसी सिख को, किसी क्रिश्चियन को या किसी हिंदू को सेफ राइट पाथ नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी मत सोचें कि आप इंडिया में मुसलमान नहीं है। हम यहाँ 10 को हम कत्ल करेंगे, वहां वो 100 को करेंगे। इस यहाँ पे क्या इंडिया में बदला लें, वो एक मस्जिद गिरा दें? आई डोंट थिंक इंडिया में ये हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जो बेचारे 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रह गए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे वहीं रह गए ना, उनके तो हालात बहुत खराब है। अब देखिए यहाँ पर एक हिंदू फैमिली है, वो कहती हुई नजर आ रही है कि भाई हमारा घर तोड़ा गया, हमारे मंदिर तोड़े गए और जो मूर्ति थी वो नाले पर रख दी गई। मूर्तियों से पाकिस्तानियों को इतनी नफरत है क्योंकि किताब में लिखा है ना कि भाई बुत परस्ती नहीं, आपको नहीं करनी। अरे भाई आपको नहीं करनी ठीक है, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं उससे क्या आपको दिक्कत है? उससे क्या सिचुएशन है? अगर कोई अपना धर्म, कोई अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है तो फिर आपको उसमें दिक्कत, आप नहीं करो, आप आसपास में मत आओ। लेकिन वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी और इसी को लेकर हम, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटीज है उनके लिए दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान बनना एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। क्योंकि देखिए अगर ये पार्टीशन नहीं होता ना तो 20-22 करोड़ 25 करोड़ आज का पाकिस्तान की पॉपुलेशन और 16-18 करोड़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन, ये कुल मिलाकर 40 से 42 करोड़ इंडिया में ही होते। सोचिए क्या हालत होती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। जैसा कि आपको पता है, ये मियां मिठू नाम का एक पीर बाबा एक घटिया इंसान है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत भी सपोर्ट करती रहती है, जिसने हजारों हिंदू लड़कियों को जब उठाई जाती हैं, अगवा की जाती हैं, तो इसके पास ले जाकर ये उनको पहले कलमा पढ़वाता है और फिर उनका निकाह करवाता है। तो मियां मिठू ने इस सीमा हैदर के इशू के ऊपर एक वेल्ड थ्रेट दिया कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको फिर कोई नहीं बचा सकेगा अगर सीमा को वापस नहीं किया गया। यानी ये कह रहा, प्लॉजिबल डिनाबिलिटी यूज करके कह रहा, मैं नहीं कह रहा लेकिन इसका ब्लो बैक तो आएगा। तो ये वीडियो सिंधी में इसलिए मुझे पूरी समझ नहीं है, लेकिन इसलिए मुझे किसी ने इसकी रफली ट्रांसलेशन करके भेजी थी। तो मोर और लेस वो यही कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, अब तो देखें जी पाकिस्तान में हिंदू मारे जाएंगे। लश्कर जंग भी तो चले, एक बैंड जमात है, लेकिन ये बंदा खुल के इस तरह के बयानात दे रहा है, डॉग विस्लिंग कर रहा है। यूके की हुकूमत ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये लड़कियों को उठवाता है, उनको जबरदस्ती ब्लैकमेल करके उनसे इस्लाम कबूल करवाता है। पाकिस्तान में जब एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल लाने की पाकिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की तो इसकी मुखालफत इसने की और लोगों को उठाया। तो पाकिस्तान क्या इमरान खान को उठा के, इन्होंने इमरान खान के यूथियों को उठा के सबको अंदर कर दिया, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत या फौज, हमारी बहादुर बावकार गयूर फौज, क्या इसको मियां मिठू को पट्टा नहीं डाल सकती? बिल्कुल डाल सकती है। इस तरह के कुत्ते बिल्ले इन्होंने पाले हुए होते हैं, जान के लेवरेज के तौर पे इसको यूज करते हैं। और अगर आपने लेवरेज के लिए यूज करना है तो किसी और को यूज कर लो जो एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें वेस्ट से IMF ब्लैकमेल करती है, FATF की है। इसने ये डॉग विस्लिंग की और एज अ रिजल्ट देखें कि ये जमघटे लोग क्या कह रहे हैं।
हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया। पूरी वीडियो में ऑब्वियसली नहीं चला सकता, इसके अंदर पता नहीं क्या इन्होंने बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की और खुली धमकियां दी हैं कि ये हिंदू लड़कियों को उठाकर उनकी इस्मत दरी करेंगे। और ठीक है, इन डाकुओं ने तो अपने मुंह छुपाए हुए हैं, लेकिन मियां मिट्ठू जो इस तरह की सोच को हवा दे रहा है, उसको कब उठाया जाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत उसको नहीं उठाएगी, क्योंकि ये उन्हीं का पाला हुआ कुत्ता है। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि सुबह सिंध में 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया और उसके पीछे जो पर्पस नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा बनना है, शॉपिंग मॉल बनना है, जिसकी वजह से 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है। क्या कहेंगे, हमारी अखलाकियात क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है? सबसे पहले अहम तो ये है कि जिन्ना ने 1947 में कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, मॉस्क एंड टेम्पल्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके लिए ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से है, ये कौन से रिलीजन से है, क्योंकि पाकिस्तान बना है हर एक के साथ इक्वल इंसाफ करने के लिए। तो नंबर 1 ये है कि जिस तरह से सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये हरकत हुई है, इससे जिना की आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिना की रूह तड़पती होगी कि जो हम जिना कह कर गए थे उस पर हमने अमल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो सबसे पहले ये कि अगर 150 साल पुराना मंदिर वहाँ पे है तो उसको कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हमें संभाल के रखना चाहिए, न कि डिमोलिश करना चाहिए। अगर वो बोसीदा हालत में है तो उसको रेनोवेट करें। अगर आप नहीं कर सकते, किसी आप NGO को कहें वो रेनोवेट करें। ऑलरेडी हम बादशाही मस्जिद को, उसके साथ ये शाही हमाम को रेनोवेट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ए चर्च ओवर देयर। तो चर्च को रेनोवेट करें ताकि आपके पास पाकिस्तान के अंदर जिना की जो आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, चर्चेज एंड मॉस्क, उसको हम मेंटेन कर सके। हमें जिना की उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखने की ज़रूरत है, रादर ये कि हम उसको डिमोलिश करें, डिनाई करें, ख़त्म करें। क्योंकि 150 साल पुराना मतलब आपके कल्चर का यही हिस्सा है। ताजमहल को क्यों नहीं उड़ा दिया इन्होंने? क्या वो बोसीदा नहीं हुआ? क्या वो रेनोवेट नहीं कर रहे हैं? एक ADN जो NGO है जो वो उसको भी रेनोवेट कर रहा है, वो अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे वो ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रेनोवेट करने की बजाय डिमोलिश किया। इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत गलत हरकत है, जो कि नहीं करना चाहिए था हमें। लेकिन जो हमारे बेचारे पाकिस्तान के हिंदू हैं, उनकी बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखें सिंध के किस एरिया में, और जो इंडिया की तरफ मिलता है, और जुल्म इतना है कि ये इंडिया नहीं जा सकते। जब पार्टीशन हुई थी तो जिन लोगों ने ये पार्टीशन की थी उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ये हिस्से इन्होंने पाकिस्तान में शामिल कर दिए, जबकि ये हिस्से प्रिडोमिनेंटली हिंदू थे। और पाकिस्तान की रियासत अपनी माइनॉरिटीज को बचाने के लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। पूरी बस्तियां, ये मौलवी जाते हैं, उनकी पूरी बस्तियों में सैकड़ों हिंदू जो हैं बेचारे अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं चलें जी हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये सारे हिंदू भील कौम से तल्लक रखते हैं। ये 30 मर्द हैं, इनके 28 बच्चे हैं और 30 औरतें। औरतें उस तरह बैठी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो रहे हैं। अभी मैं इनको कलमा पढ़ाऊंगा। इतना जुल्म हो रहा है, तो इंडिया को चाहिए कि CAA जो एक बड़ा लिमिटेड किस्म का था, एक जिस तरह इसराइल ने एक पॉलिसी रखी है, क्योंकि इसराइल सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो यहूदियों के लिए है, सिर्फ एक मुल्क पूरी दुनिया में। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई यहूदी है जो पिस रहा है, वो इसराइल में आ सकता है और इसराइल में आके रह सकता, सिटीजन बन सकता है। तो आई थिंक इतना बड़ा इंडिया है। पाकिस्तान के हिंदू कितने हैं? 4 मिलियन, 5 मिलियन, कई हिंदू काउंसिल कहती है 8 मिलियन है। चलो 8 मिलियन, आपके मुल्क की आबादी कितनी है? 1020 मिलियन है एटलीस्ट। तो प्लीज इंडिया को तो चाहिए कि कम से कम इन गरीबों को तो ले जाओ यार। और इतना बड़ा तमाचा है ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कि ये पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया, मुसलमानों का जी कुरान हो गया, ये हो गया, उसके ऊपर रोना धोना, सारा वक्त रोते धोते रहते हैं, पूरी दुनिया में जाके गंद मचाते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में क्या करते हैं?